सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये वर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए मानसा प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था, सुंदरकांड चल रहा है। प्रसंग है जो राक्षस दूत बन के इनके परीक्षा देखने, विभीषण की गति देखने आए थे, राम के सेना में आए थे, वो आज वापिस जाएंगे। क्या वो चिट्ठी लेके वापस रावण के पास आए हैं, और रावण को फिर उनका वहां का सारा आंखों देखा हाल बताया। और कहते हैं, और रावण हंस रहा है ठट्टा मार के, बिना पूछ सुने अभी कहता है कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर, कहे सिनारी पुदल तेज बल, बहुत चकत चित चोर। अरे बोल, इधर उधर क्यों देख रहे हो, बताओ जल्दी क्या हाल है विभीषण का, या उन तपस्वियों का क्या हाल है। मेरी गाथा सुन के कहीं भाग तो नहीं गए डर के मारे। हाँ, रिपु के दल का, और रिपुओं में कौन सा कितना दल है, कितना कितना बल है, सब मुझे शीघ्रता से बताओ, क्या खबर लेके आए हो। अब बोलते हैं जो दूत, जो जिन पर राम का रंग चढ़ गया है, वो दूत क्या कह रहे हैं, नाथ कृपा करि पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे, मिला जाए तब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीनी हम त्यागे। प्रभु क्या बताएं उनकी महिमा का, दूत ने कहा, लेकिन आपने जैसे कृपा करके हमसे पूछा है, हमें बताना तो पड़ेगा ही ना। वैसे ही पहले आप क्रोध छोड़ दो, तब हम आपको बताएंगे। आप हम पे क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। बोले ये भी सिखाने आ गया। बोल बताओ क्या कहना मानना है, मेरी बात पे विश्वास करिए। फिर पहले सुनिए ध्यान से मुझे, कौन कह रहे हैं, शुकदूत, और फिर मेरी बात पे विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाके मिला, तो रामचंद्र जी ने तो उसको अपना ही लिया। पहुंचते ही सिर्फ केवल अपनाया ही नहीं, पहुंचते ही उसका राज तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, यानी आपका राज्य उसको दे भी दिया उन्होंने। हाँ, ये क्या हुआ। और वो ये बोले, और सुनो महाराज, हम रावण का दूत हैं। तो जैसे उनको पता लग गया बांधनों को, उन्होंने हमें बांध कर बड़े कष्ट दिए, सारे सेना में घुमाया, खूब पिटाई करी, और हमारी नाक कान काटने लगे। तो हमने पता क्या किया, हमने कहा जो हमारी नाक कान काटेगा उसे भगवान राम की सौगंध है। तब उन्होंने, बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया। और हे नाथ, और सुनो उनकी, अब तुम सेना पूछ रहे हो ना, सेना क्या है, विभीषण को तो राजा बना दिया उन्होंने लंका का, और सेना का हाल सुनिए। पूछई नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी, जयपुर दयऊ हतऊ सुत तोरा, सकल कपिन में तै बल थोरा, अमित नाम भट कटन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, द्विविध मयंद नील नल, अंगद गट बिकटास, ददमुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलिराज, सियापति राम जय जय राम। तो कह रहे हैं
हे नाथ, आपने सेना की पूछा सेना कैसी है, क्या बताऊं। सेना को तो मैं 100 मुख भी मेरे हो जाएं तब भी मैं उसकी बढ़ाई मतलब नहीं कर सकता। करोड़ों मुख भी हो, करोड़ों मुख वाले भी वर्णन नहीं कर सकते उनकी सेना का बल प्रताप और गिनती नहीं की जा सकती बिल्कुल। अनेकों रंगों के भालू हैं, सफेद भालू, काला भालू, ब्राउन भालू, दुनिया भर के नीले भालू, और बानरों की सेना है तरह तरह के रंगों की, जो भयंकर बड़े विकराल मुंह वाले हैं। किसी का दाढ़ बाहर निकल रही, किसी दांत बाहर निकल रहे हैं, और बड़े तीखे दांत और तीखे तीखे उनके नाखून हैं। बड़े विशाल शरीर वाले हैं और बहुत भयानक है नाथ। मैं क्या बताऊं उनकी सेना का बल और दल देखकर मैं तो हैरान हो गया। और एक बात और बताऊं, बड़े विशेष बात है। बोले क्या, जल्दी बोल। बोले जिसने नगर को जलाया था, जिस बानर ने आपको इस नगर को, लंका नगरी को जलाया था, और जिसने आपके पुत्र अक्षय को भी मार दिया था, उसका बल तो समझ लो सब बानरों बिल्कुल थोड़ा है, बड़ा कमजोर सा है वो बानर, तो सबसे कम बल उसके अंदर है। अब अगर अब देखो इतने बड़े बड़े आ गए फिर क्या होगा। और असंख्य नाम वाले, सबके नाम हैं, मुझे नाम याद नहीं हुए, लेकिन असंख्य नाम वाले बड़े बड़े कठोर भयंकर योद्धा हैं बानर और भालू। उनमें असंख्य हाथियों का बल है, एक एक में हजारों हजारों हाथियों का बल है रावण। और वो बड़े ही विशाल हैं इतने। उनके नाम एक आध का मुझे कुछ याद है, वो सुनो। द्विविद मयंद नील नल अंगद गड बिकटास, दधि मुख के हर निसट सट जामवंत बलिराज। ये जो बड़े बड़े सेनापति हैं वो द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवंत। ये तो बहुत ही दिग्गज हैं, सेनापति होंगे अपने अपने। ये सभी बल की राशि है। पहली बात तो यही सभी बल की राशि है। उसके अलावा सारे बानर भी कोई कम नहीं है। सुनो सारे बानर कैसे हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोट निगनहि कुनाना। राम कृपा अतुलित बलत नहीं, तिन समान त्रैलोकहि गनहि। असुमय सुना श्रवण दस कंदर, पद्म 18 जू थप बंदर। नाथ कटक में सो कपिनाई, जो न तुम ही जीते रण माही। परम क्रोध मी जई सब हाथा, आय सुपैना दे रघुनाथा। नाथ सुनो, ये सारे के सारे बल में सुग्रीव के समान है बानर, और इनके जैसे एक नहीं है कोई एक आधो, अतुलनीय मतलब करोड़ों हैं ऐसे बानर और भालू। और उनके उनको कौन गिन सकता है, इतने 100 से मेरा सैकड़ों हैं, गिन नहीं सकते मैं। और श्री राम जी की कृपा से एक तो उनमें अपना बल बहुत है, ऊपर राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल और आ गया है। बहुत हजारों बल दुगना तिगुना हो गए उनके जो बल थे। और वो तीनों लोगों को तिनके का समाज समझ रहे हैं। वो सब बानर हुचक रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और बड़े जोश में है इस समय कि हम रावण के यहाँ हमला करने जाएंगे। हे दशग्रीव, मैंने तो ऐसा सुना है कानों से कि 18 पद्म, बहुत बड़ी संख्या होती पद्म, 18 पद्म तो अकेले बानर के सेनापति हैं। सेनापति हैं, अभी सेना तो अलग ही है, 18 पद्म तो सेनापति हैं वहां पर। और नाथ हे राजन, उस सेना में ऐसा कोई भी बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। धन्य हो, जय हो सुग्रीव के सेना की। और क्या कर रहे हैं, बड़े हाथ को मसल रहे हैं, बुरी तरह मसल रहे हैं। मीजे ही हाथा आयु से पहना दे रघुना था। क्या हम किसको, हमारे हाथ में खुजली हो रही है, हम खूब पिटाई करें, किसकी करें, पर अभी तक रघुनाथ जी ने आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हमें जल्दी से मसलने की, हमें आज्ञा दें हमला करने की। तो हम क्या करेंगे, सोशई सिंधु सहित झश व्याला, हम इस समुद्र को ना सुखा देंगे। इतने घुस जाएंगे, इतने बानर उनका शरीर पी लेगा, इतना पानी समुद्र का असंख्य है। हम सिंधु को सुखाकर, और जो सांप सहित जो है मछलियां सांप से सबको मार देंगे पूरे, नहीं तो भरे को नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भर के सारे समुद्र को और पूरा पाट देंगे। हमें आज्ञा तो दें। अभी राम जी ने आज्ञा कुछ नहीं दी है, हम नहीं डरते। और ऐसी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहाई सब कीसा। गर्ज तर जई सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका।
और रावण को मसल के धूल में मिला देंगे, अभी हमें आज्ञा दे भगवान। तो बानर सारे, एक नहीं सारे बानर एक सी एक बात ऊंची कर रहे हैं, वीर रस से भरी पड़ी है उनकी बातें, और सब सहज और निडर भी हैं, बड़े सहज, उनको डर नहीं है आपका, आपके नाम का, अरे कोई चिंता नहीं उनको। और इस प्रकार गरजते हुए, डपटते हुए, एक दूसरे का मल्ल युद्ध करते हुए, मानो ऐसा कर रहे हैं हम लंका को आज ही निगल जाएंगे। तो और क्यों ना कर सकें कि सहज सूर्य कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूं, जीत सके न संग्राम। हरि बोल। इसलिए हे रावण राज सुनो, सब बानर भालू सहज में ही अपने आप से ही बड़े शूरवीर है पहले तो, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर का हाथ है, तो हमारे सिर पर श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। तो श्री राम जी हैं, वो तो बहुत ही बलशाली हो रहे हैं उनको देखकर। हे रावण, आज युद्ध हो जाए तो संग्राम में करोड़ों काल को भी करोड़ों काल रूप भी आ जाए ना, काल भी आ जाए उनका करोड़ों रूप बनाकर, तो उनको भी जीत सकते हैं। ऐसा वो बार बार अपने आप को वीर से परिपूर्ण पा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, और सुनो कि राम तेज बल बुद्धि विपिलाई, शेष सहत सक सकहि न गाई, सकसर एक शोष सत सागर, तब भ्रातई पूछो नय नागर, तासु वचन सुन के सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन बिहसा दस शीशा, जो अतिमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूल मृषा का करस बढ़ाई, त्रिप बल बुद्धि था हमें पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल वचन दूत रस बाड़ी, और समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी यह पाती, नात बचाई छुड़ावऊ छाती, नात बचाई जुड़ावऊ छाती, बेहस बाम कर लीनी रावण, और सचिव बोल सठ लाग बचावन, बात ही मन ही रिझाई सठ, जन घालसी कुलखी, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ई। हरि बोल। की तजमान अनुज एव, प्रभु पद पंकज भृंग, होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सुनिए महाराज, रामचंद्र जी का तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता, तो लाखों शेषनाग भी 1000 मुंह लेके आ जाएंगे ना, लाखों शेषनाग 1000 मुख वाले भी उनका बल का वर्णन नहीं कर सकते। जय जय श्री राम। इतना बल, अतुलनीय बल है मेरे राम में। और मैंने सुना है वो एक ही बाण से खाली एक समुद्र नहीं, सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं क्षण भर में। ऐसा करने जा रहे थे, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा करी। उसने कहा था ना, विभीषण नीति ये नहीं कहती एकदम मार दो, पहले उसको चेतावनी दे दो। नीति की रक्षा के लिए उन्होंने आपके भाई से उपाय पूछा कि विभीषण हम कैसे, क्या करें, कैसे पार करें समुद्र को। तो उन्होंने बता दिया कि समुद्र की पूजा करो। हैं, आपके भाई ने के वचन सुनकर समुद्र, राम जी बैठ गए हाथ जोड़कर और समुद्र से राह मांग रहे हैं। यहां तक उन्होंने सुनाया, क्योंकि उनके मन में बड़ी कृपा है। वो नहीं चाहते कि मैं समुद्र को सुखाऊं, उससे इसके अंदर के जीव जंतु जो करोड़ों अरबों हैं वो मर जाएं। तो बड़े दयालु है प्रभु, इसलिए वो सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण ठट्ठा मारा, खूब जोर से हंसा, बहुत जोर से हंसा और बोला, वो समझ गया उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी और उनके मंत्री की। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो उसने बानरों को सहायक बनाया है, उससे समुद्र भी पार नहीं हो सकता। वो विभीषण से पूछ रहा है, हैं? समुद्र भी पार नहीं हो रहा उससे, तो यहाँ पे क्या लड़ेगा मुझसे। और वो बानरों को सहायक बना लिया, उससे कोई व्यक्ति नहीं मिला, आदमी नहीं मिले, सेना नहीं मिली असली। और ऐसी बुद्धि है तभी तो उसने सहायक किसको बनाया अपने, और विभीषण को मंत्री बना लिया। जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसे वैसी मंत्री, स्वाभाविक ही है।
विभीषण डरपोक है, यहाँ से डर के भाग गया। डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठान लिया। अरे वो डरपोक विभीषण, उसका कहना मान लिया उन्होंने और हट करने बैठ गए। समुद्र के किनारे रास्ता छोड़, रास्ता जैसे बच्चा हट कर देता है, पहले मतलब गन्ना तोड़ो, फिर गन्ने का रस निकालो, अब गन्ने को वैसे का वैसे जोड़ दो। ये बाल हट होता है ना, जैसे देखो जो कर नहीं सकते वो बच्चा, जो हो नहीं सकता उसके लिए बाल हट कर रही है। समझ गया उनकी बुद्धि कैसी, तुम्हारे राम की बहुत गा रहे हो क्या? अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई करता है तू। झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने समझ लिया शत्रु राम का बल कितना है, बुद्धि कितनी है। हा 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 हा, वो मेरे से जीतेंगे। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति तो कोई दूर दूर तक नहीं है उसके लिए। है ऐश्वर्य कहाँ उसकी किस्मत में। दुष्ट रावण के वचन सुनकर अब दूत को भी गुस्सा आ गया। वो तो राम जी की वहां प्रसाद कृपा देख के आया हुआ है, शक्ति देख के आया हुआ, उसे क्रोध आ गया। उसने कहा हाँ, लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी। झट से उसने अंदर बगल में हाथ डाला और चिट्ठी निकाल के दी। गुस्सा आया उसे रावण, पहले ये पढ़। पहले उसने मौका समझ के पत्रिका निकाली और कहा है जो मैंने कहा है वो तो समझ लो। देखो लक्ष्मण जी ने भी यही कहा है, उनका रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण ने एक बड़ा बढ़िया पत्र लिखा है, आपके लिए भेजा है। ये पत्रिका दिए, पढ़ लो नाथ। और मैं क्या कहूँ, और इसे जोर से बचवाओ, सारी सभा में बचवाओ, और फिर अब छाती ठंडी कर लो। क्या क्या कहा है हमारे लक्ष्मण जी ने। रावण ने हंसकर कहा, ला दे दे, और बाएं हाथ फैलाया। हमारे यहाँ बाएं हाथ से कोई चीज दी नहीं जाती। कोई देता है चीज तब भी, और जब कोई लेता है तब भी दाएं हाथ से लिया जाता है। उसने अपमान करने के लिए दूतों का और राम के पक्ष का, उसने बाएं हाथ से उसने लेकर चिट्ठी पढ़ ली। हाँ चला दे दे। और फिर मंत्री को बुलवाया और मंत्री जरा जोर जोर से इसको सभा में पढ़ो। अब क्या लिखा था उसमें? पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा मत अपू कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं। अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। अपने कुल को अगर बचाना है तो जैसे विभीषण शरण में आ गया है वैसे तू भी आ जा। अन्यथा राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा महेश की शरण भी अगर चला जाएगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, कोई तुझको नहीं बचा सकता। मूर्ख, या तो तू अभिमान छोड़ दे, और जैसे छोटा भाई शरण में आ गया, तू भी आजा, सीता जी को लेकर दे दे और उनके प्रभु के चरणों का भौरा बन जा, भंवर बन जा। अथवा दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगे की तरह जल के भस्म हो जा। पतंगा जल जाता है ना जैसे जोत के ऊपर आकर, इस प्रकार जब ऐसी बात करी तो अब अंदर से रावण डर रहा है, लेकिन अपनी प्रजा को कैसे कहेगा, उनका मनोबल क्यों तोड़ेगा। वो हट ठट्ठा मार के फिर वो डर की बात बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें चिट्ठी में लिखी हुई हैं, लेकिन उसको दिमाग में हंसी आ रही है। क्या कहता है वो? सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस करि बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बाणी, समुझ उछाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करिराऊ। मिलत कृपा तुम पर कब करहीं, उर अपराध न एक उधरहीं। आहा, और ऊपर से तो मुस्कुराया रावण। डर गया था पत्र का सुन के रावण, मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाते कहने लगा, अरे ये मुझको हराएंगे। जैसे कोई पृथ्वी में पड़ा हुआ कोई बंदा और आकाश छूना चाहता है। ये तो छोटे छोटे बनवासी ऐसे बात कर रहे हैं, ये आकाश को छुएंगे, इनके तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये छोटा सा तपस्वी लक्ष्मण बढ़ाते हैं, वाग विलास करते हैं, बकवास कर, वाग विलास कहते हैं संस्कृत में, वाग विलास उसको कहते हैं बकवास। व्यर्थ के गाल बजा रहा है, बकवास कर रहा है, इतनी मोटी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डींगे हाँकता है। अच्छा, तो फिर दूत ने कहा, शुक्र नहीं सुन पा रहा आप राम जी की बुराइयां। वो कह रहा, नाथ हाथ जोड़ता हूं आपसे, अभिमानी स्वभाव को आप त्याग दो। मैं ये हूं, मैं वह हूं, जो अभिमानी स्वभाव है त्याग दो। मैं भी आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, और इस पत्र में लिखी हुई बातों को सत्य समझो, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। क्रोध छोड़ दीजिए और मेरा वचन ध्यान से सुनिए। दोबारा कह रहा है, पहले भी कह चुका है, अब फिर कह रहा है, हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, क्यों? राम जी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। यद्यपि कोमल
रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक के राव, सारे ब्रह्मांड के राजा हैं वो, सारे ब्रह्मांड के सृष्टि करता है वो, यद्यपि सबके स्वामी हैं, पर फिर भी उनका स्वभाव बहुत दयालु है। आहा, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु हैं, किसी ने तेरा भेद न पाया है। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, सब पे दया करते हैं, स्वभाव कोमल दया करेंगे। और जैसे ही आप जाओगे ना त्राहिमाम करते हुए, मिलते ही प्रभु की कृपा आपके ऊपर भी बरसेगी। मैं पक्का कह रहा हूँ, ये मुझे विश्वास है। हाँ, आप पे कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध मन में नहीं रखेंगे कि तुमने उसकी सीता को चुराया भी है, पर एक बार क्षमा मांग लो। हाँ, और जलक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सटते। नाई चरण सिर चला जुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद पारई बारा, मुनि निज आश्रम को पग धारा। मुनि निज आश्रम को पग धारा। जय जय सिया राम, हरि बोल। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जानकी जी को दे दीजिए। इतना कहना मैंने मान लो, दोबारा बार बार कह रहा है। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही, फिर दोबारा, अब दुष्ट रावण को बहुत क्रोध आया। उसने उसी प्रकार लात मार दी उस शुक को, जैसे विभीषण को मारी थी। हरि बोल। अब जब लात लग गई और प्रभु के, तो प्रभु तो वो देख के आया था, वो चला मैं भी राम की शरण में जाऊंगा। और वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर, अच्छा जो आपकी आज्ञा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और सिर नवा के वहीं चला गया जहाँ कृपा के सागर। आहा, दयालु मेरे प्रभु हैं। श्री राम जी, रघुनाथ जी विराजमान थे, उनको प्रणाम किया। अभी तक छुआ नहीं था, अब प्रणाम, जब जैसे चरणों को छुआ और अपनी कथा व्यथा सुनाई, राम जी की कृपा से उसको अपनी गति मिल गई, यानी वो मुनि के रूप में आ गया, एकदम राक्षस नहीं रहा। तो कहते हैं कि ऋषि अगस्त का उनको शाप लगा था, कोई दंडता करी थी। शिव जी, शंकर जी बता रहे भवानी को, पार्वती क्यों मुनि बन गया? कि भवानी वह ज्ञानी मुनि था कभी, कहीं वर्षों हजारों वर्ष पहले, परंतु अगस्त्य ऋषि के शाप से वो राक्षस बन गया था। और जब उसने वो रोया धोया होगा, विनम्र प्रार्थना करोगे, गलती होगी मुझसे, तो उन्होंने कहा था जब राम जी वनवास में आएंगे और तू जब उनकी शरण में आएगा तो तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो राक्षस हो गया था। और जैसे ही इसने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करी, वह मुनि अपने आश्रम को फिर अपने स्वरूप पाकर ऋषि मुनि बनकर अपने आश्रम को चले गए। इधर क्या हुआ, 3 दिन से बैठे, विनय न मानत जल दिजड़, गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हम भी एक चिट्ठी लिखते हैं भगवान जी को, अक्सर मैं सुंदरकांड में सुनाती हूँ जब भी गाती हूँ, कि कौन से चिट्ठी लिखेंगे। अब जो अभी समुद्र से कैसे डराएंगे, समुद्र को क्या प्रार्थना करेंगे, थोड़ा हम कल बताएंगे, इस कल के प्रसंग में जोड़ेंगे। तो कहते हैं, चिट्ठी राम जी के नाम लिख दो, सारे भक्तों का प्रणाम लिख दो। चिट्ठी राम जी के नाम लिख दो, सारे भक्तों को प्रणाम, सारे भक्तों का प्रणाम लिख दो। चिट्ठी राम जी के नाम लिख दो, सारे भक्तों का प्रणाम लिख दो। क्या लिखेंगे चिट्ठी में? सीता मैया को प्रणाम, सीता मैया को प्रणाम, लक्ष्मण भैया को प्रणाम। सीता मैया को प्रणाम, लक्ष्मण भैया को प्रणाम, हनुमत को प्रणाम लिख दो। सारे भक्तों को प्रणाम, सारे भक्तों का प्रणाम लिख दो। चिट्ठी राम जी के नाम लिख दो, सारे भक्तों का प्रणाम लिख दो। तो आज ही विश्राम करते हैं। क्या लिखेंगे चिट्ठी में? सारी चिट्ठी कैसे भरेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनु समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।